देखिए, एक बात तो तय है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हुई है और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो खुद खिलाड़ी रहे, तो उनका विशेष फोकस था कि खिलाड़ियों को भी नौकरी मिले। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप टेक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में जो है मुजफ्फरपुर के स्तंभ जो कि स्केटिंग हॉकी में सिलेक्शन उनका हुआ है, जो कि कंबोडिया में खेलेंगे जाकर के। अब इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पे उनको पहचाना जाएगा। साथ ही साथ आज जो है बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय उन पे जो है प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा, ये खेल नया है बिहार के लिए, इस चीज़ को हम लोग जल्द से जल्द लागू करने का काम करेंगे। फिलहाल जो अभी बिहार सरकार के तरफ से योजना चलाई जा रही है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तमाम चीज़ों को लेकर के बात करिए। पहले जितेंद्र कुमार राय क्या कुछ करें, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का हमारे पारू प्रखंड का यह लड़का अंतर्राष्ट्रीय खेल में शामिल होने जा रहा है और हम लोग के लिए तो गर्व की बात है। और वहाँ से ये जीत कर भी आए, ये शुभकामना हम लोग की है और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी हम लोग करते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि राज्य सरकार से, तो आप भी जान रहे हैं कि राज्य सरकार का कई खेल विधाओं पर फोकस करके काम चल रहा है। अब चूँकि कई प्रकार के खेल समय समय पर नए खेल भी फेडरेशन के द्वारा लाया जा रहा है, तो ये गेम अभी तक हमारे यहाँ निबंधित नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में जैसे जैसे जो खेल प्रचलित होते हैं तो वो शामिल होते हैं। लेकिन ये बच्चा बिहार के गांव में रहकर और यहाँ तक पहुँचने का काम किया है, इसलिए हम लोग इसको सम्मानित करने के लिए, इसका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए। देखिए, एक बात तो तय है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हुई है और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो खुद खिलाड़ी रहे, तो उनका विशेष फोकस था कि खिलाड़ियों को भी नौकरी मिले। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी पहले के ज़माने में मेडल लाते थे और रोड पर भटकते थे, तो खेल को भी और बढ़े और बिहार खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में जाना जाए, इसके जो प्रयास चल रहे हैं उसी कड़ी में ये योजना का शुरुआत हुआ। ये किसी भी विषय का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जान रहे हैं कि कई वर्षों के बाद बिहार एलीट ग्रुप में शामिल हुआ और बिहार में रणजी मैच का आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र जैसा राज्य का टीम यहाँ पर खेलने आया, उसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर भी आए और वो मैदान में खेल रहे हैं और बिहार आने पर पूरी तरह संतुष्ट है। मैं बोल रहा हूँ उसी जगह पर जा रहा हूँ। तो बिहार ने जो मेजबानी किया या जो व्यवस्था किया, उससे वो सारे चीज़ों बिहार की हर तरह से संतुष्टि दिखाए और उन्होंने आप लोग के मीडिया के सामने भी बयान दिया। अब जहाँ तक बात है मोनूलक स्टेडियम का, कुछ लोग निगेटिव पार्ट दिखा रहा है, तो आपको जानकारी है कि मोनूलक स्टेडियम का पुनर्निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, उसका DPR भी बन चुका है, निविदा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कोई भी विषय कह सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जर्जर होता है तभी ना, तो उसका काम शुरू हुआ है। तो इसको निगेटिव रूप में कुछ लोग दिखा रहे हैं, तो हम लोग तो काम पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोग तो इस प्रयास में हैं। अभी साल भर के अंदर में 80 से अधिक हम लोग प्रखंड स्तर पर स्टेडियम की स्वीकृति दिए। मोनूलक स्टेडियम में भी जल्द काम लगे, इसके लिए DPR UPR सब रेडी हो चुका है। स्टेडियम में जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल हो सके, इसकी बात हो रही है। अब ये तो अभी आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो इस साल भर में बहुत सारा काम किए हैं और पहले से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बन ही रहा है। सर, जानकारी थी कि वहाँ पर मैच होने वाले थे, कम से कम सफाई की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी सर। बिल्कुल जंगल में तब्दील है वो जर्जर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है और वहाँ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो उस विषय पर तो मैं समझता हूं कि बहुत निगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सर 2 टीम आई थी खेलने के लिए पहला दिन, जी क्या बोलेंगे? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 2 टीम क्रिकेट की आई थी खेलने के लिए। देखिए, ये तो हम पहले भी बोले हैं और पुनः बोल रहे हैं कि BCCI को इस पर अविलंब फैसला लेना चाहिए
और बीसीए में जो विवाद है जिसके कारण बिहार के खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं खेल से, तो उस पर उनको निर्णय लेना चाहिए और इस मामले का निष्पादन करना चाहिए। चूंकि ये संघ का इंटरनल मैटर है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका तो है नहीं, आप भी जानना है इस विषय को। हम लोग भी अपने तरफ से बीसीसीआई को चिट्ठी लिखने का काम करेंगे कि बिहार में आपका आपस में जो खींचातानी है, जिसका नतीजा है कि सचिव के तरफ से एक अलग लिस्ट जारी किया जाता है और अध्यक्ष के तरफ से अलग लिस्ट जारी किया जाता है। तो ये सब जो निगेटिव दिखाया जा रहा है, तो ये कहीं कह सकते हैं कि कुछ लोगों का साजिश है। अब जहां तक हम लोग की बात है, तो हम लोग खेल में तो कई पॉलिसी लाने का काम किया। अभी हाल में मान लीजिए हम लोग स्कूली गेम में नगद पुरस्कार दे रहे हैं, जो बिहार देश का दूसरा राज्य बना है। मेडल और नौकरी पाओ हम लोग शुरू किए हैं। तो हम लोग तो खेल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम है निगेटिव सोचना और निगेटिव दिखाना। ये जो खेल है, हाँ, ये जो खेल है हॉकी, इसका कहीं ग्राउंड है क्या? नहीं, अभी हम जस्ट आपके सामने बोले कि बहुत सा खेल विधा नया फेडरेशन के द्वारा लाया जा रहा है, तो हम तो यही ना चाह रहे हैं कि बिहार उसमें पीछे नहीं रहे। तो हमको जैसे पता चला कि ये लड़का इस खेल में आगे आया है, तो हम लोग इसको सम्मानित करने और इसका मनोबल बढ़ाने, आगे चल के हम लोग उन सब विषयों पर काम करेंगे। नॉर्मल हॉकी का भी कोई नॉर्मल हॉकी का एस्ट्रोटर्फ हम लोग बना रहे हैं आपके वहीं पर, जहां फिजिकल कॉलेज है उसके बगल वाले जमीन पर। हमको उसका निविदा भी हो चुका है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। सर आखिरी सवाल सर, 12 तारीख को छत्तीसगढ़ से मैच है, क्या उस दिन तक साफ सफाई हो जाएगी स्टेडियम की? अब सफाई जो है वो तो करा देंगे, लेकिन जर्जर जो है वो तो पुनर्निर्माण कराना है। इस विषय को आप भी जानना है, वो क्लियर विषय है कि अगर वो जर्जर नहीं रहता तो पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग फोकस करें। आपकी जो पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, हाँ, जो खेल आपके यहाँ निबंधित है, हाँ, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे और प्रोत्साहित नहीं समय। तो आपने जितेंद्र कुमार राय को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस खेल को हम लोग जल्द से जल्द बिहार सरकार में लागू करने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी जो बिहार में रणजी ट्रॉफी चल रहा है, मैदान को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था, लड़ाई हिंसक झड़प भी हुआ था। उन चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि वो जो मोइन उल हक स्टेडियम है वो काफ़ी जर्जर है और उनकी साफ़ सफाई का जो व्यवस्था है, उनको वहाँ के जो देख रेख करने वाले व्यक्ति हैं, जो उनके जिनके अंतर्गत आता है, उनको करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग जो 13 तारीख को मैच होने वाला है, उनको देखते हुए हम लोगों ने बिहार सरकार निर्णय ली है, वहाँ के स्टेडियम को साफ़ सफाई हम लोग करवा देंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही जर्जर की व्यवस्था, उनका जो है सारा जो है बन चुका है, उनका टेंडर सिर्फ निकलना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। कैमरामैन राहुल के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।